नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आज आपके सामने लाइव होके आ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आपको पता है हर एक गांव में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको वो फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसके लिए कैटेगरिया है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, और मैं आज आपको एक लाइव भी दिखाऊंगा। जब मैं अपने गांव में जाऊंगा, किसी का मैंने सेल्फ सर्वे करूंगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इस वीडियो में दोस्तों कि आप वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है दोस्तों। ठीक है, अभी 3 या 4 दिन बचे हैं। जिन्होंने भी इसका सर्वे नहीं किया है वो कर लीजिएगा, और मैं आपको आज हेल्प भी करूंगा कि आप कैसे उस सर्वे को कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं अंत में अपने गांव में घूम के आऊंगा, और जो लोग इसका सेल्फ सर्वे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके लिए, आज हम पहले मैं बात करता हूं उनके लिए। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आपके सबसे पहले आता है मेन आधार कार्ड। आपके जितने भी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर्स है, फैमिली आईडी तो आपको सबको पता है, हरियाणा में फैमिली आईडी ही सबसे मेन है। तो जिनको भी फैमिली आईडी बनी हुई है और उनके सबके आधार कार्ड, जितने भी आपके फैमिली आईडी में, मान लिया कि आपके 4 फैमिली आईडी में मेंबर हैं तो आपके 4 ही आधार कार्ड लगेंगे। और जिस भी मेंबर का आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब बेनिफिशियरी जो भी होगा आपका फैमिली मेंबर में, वो आपकी लेडीज होंगी। मतलब कि जो फार्म भरा जाएगा वो केवल लेडीज के नाम ही भरा जाएगा, जेंट्स के नाम फार्म नहीं भरा जाएगा दोस्तों। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, जो आपके कच्चे मकान हैं, कच्चे मकान आप समझते हो गांव में कच्चे मकान बहुत होते हैं। अगर कच्चे मकान है तो ही फार्म आप भर सकते हो, या आपका घर इस कंडीशन में है कि वो आप उखाड़ के, मतलब कि आप उसको उखाड़ सकते हो और उखाड़ के आप उसको दोबारा बनाओगे, और दोबारा बना के आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पेमेंट आएगी पहले 45,000 रुपये आएगी, दूसरी 60,000 रुपये आएगी, और फिर उसके बाद जो पेमेंट बचती है आपका टोटल 1.5 लाख रुपए तक ही पेमेंट आपको मिलेगी दोस्तों। तो 1.5 लाख रुपए, अगर आप 1.5 लाख रुपए में एक कमरा बना सकते हो, ठीक है। और उससे ज़्यादा की अगर मैं बात करूं, अगर मान लिया कि आपको ज़्यादा अमाउंट में जाता है तो वो आपको अलग वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, अगर मान लिया आपके घर में लेटरिन भी नहीं है तो उसके आप एक्स्ट्रा जोड़ दो 12,000 रुपये और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आपके घर में लेटरिन नहीं है या आपके घर के लेटरिन की सुविधा बेकार हो चुकी है तो आपको 12,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके मिलेंगे। ये आपको सुविधाएं मिलेंगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगी। और जो मैं पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा था कि आपको फैमिली आईडी जरूरी है, आपके आधार कार्ड जरूरी है, बेनिफिशियरी आपकी लेडीज ही होंगी, मतलब कोई भी महिला आपकी बेनिफिशियरी हो सकती है, और चौथा आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो लेडीज का होगा। आप जब सेल्फ सर्वे कर रहे हैं तब आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें ऑप्शनल है। अगर आप डालते हैं तो वो दी बेस्ट है कि आपके पास जो डिटेल्स है वो जा रही हैं और प्रॉपर आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लिया आपके पास अभी नहीं है तो आप उसमें एक ऑप्शन आता है कि मैं बाद में आप बैंक की डिटेल्स अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या होगा, जो बंदे सेल्फ सर्वे कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन दोबारा होगा। और दूसरा एक सर्वे होता है सेक्रेटरी के द्वारा, जो सेक्रेटरी का सर्वे किया जा रहा है उसका सर्वे क्या पता जेई द्वारा वेरीफाइड हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो भी मतलब वेरिफिकेशन का काम है वो सरकार द्वारा अलग अलग विभाग के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था इस स्कीम के बारे में। अगर मैं बात करूं, अभी मैं गांव में जाऊंगा तो आपको साथ में लेके चलूंगा दोस्तों। आप इस वीडियो में देखना कि मैं किस तरह से आपका फॉर्म भरता हूं, और आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। चलो दोस्तों चलते हैं सर्वे के लिए। दोस्तों आपको 2 ऐप इंस्टॉल करनी है, आवाज प्लस 2024 और एक है आपकी फेस आरडी ऐप। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में। तो ये 2 ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। फिर आपको आवाज प्लस 2024 ऐप को लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश चूज करनी है और कुछ परमिशंस मांगेगा, वो आपको परमिशन इनको देनी है दोस्तों। जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया, परमिशन देने के बाद आपको सेल्फ सर्वे पे क्लिक करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, और इस तरह से एक लॉगिन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डाल के प्रोसीड करना है दोस्तों। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको फेस लगाना है, जो भी लेडीज का आपने आधार कार्ड नंबर डाला था, और यहाँ पर आपको पिन क्रिएट करना है अपना। जो भी पिन क्रिएट करोगे आप उसी पिन से आपको लॉगिन करना है दोस्तों। जब आप इस पिन से आप लॉगिन करोगे
तो आपको फिर एक सर्वे दिखेगा, मतलब आपको लोकेशन चूज करनी है कि कौन सी लोकेशन आपकी है, आपको किस पंचायत के लिए आप ये फॉर्म भरना चाहते हो। जैसे हरियाणा में सोनीपत है, सोनीपत में आपका ब्लॉक कौन सा है, मान लिया हमारा मूर्थल ब्लॉक। जब आप ब्लॉक चूज कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको कौन सी पंचायत है वो सारी डिटेल आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ मैं मूर्थल ब्लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर उसमें कौन सी पंचायत है, कुमासपुर है तो कुमासपुर का क्या रहेगा, उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और फिर आपको क्लिक करना है ऐड सर्वे पे। ऐड सर्वे पे आप क्लिक करोगे तो इसका लोकेशन आपको ऑन करना है, क्योंकि जहां से आप फॉर्म भरोगे ये वहीं की लोकेशन ले लेगा। अब यहाँ पर ये एक पूरा फॉर्म है जिसको आपको भरना है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि क्या क्या कैसे भरना है। तो मैं डायरेक्टली अब आपको एक फॉर्म भरा हुआ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इस पे भरा है, ये मैंने आधार कार्ड डाला, आधार कार्ड डालने के बाद रिलेशन क्या है, ये डालने के बाद फिर एक ऐड में फैमिली मेंबर्स डिटेल्स आएगी, जितनी भी फैमिली मेंबर की डिटेल्स है वो सारी इस तरह से ऐड करनी है। और आपको फिर एक सिलेक्ट बेनिफिशियरी करना है। बेनिफिशियरी आपकी हमेशा एक लेडी ही रहेगी। आप देख रहे होगे कि इसमें सिर्फ लेडीज का ही अनेबल है, बाकी जेंट्स का अनेबल नहीं है। फिर जैसे इसको करोगे तो आपको बैंक की डिटेल्स डालनी है, और यहाँ पर आप बैंक की डिटेल्स भी नहीं डाल सकते। और जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी दोस्तों, उसके बाद एक फॉर्म फिर से आएगा जिसमें आपको डिटेल डालनी कि आपको 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आपका घर कैसा है, कच्चा है या पक्का है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। जब ये चीजें आप डाल लोगे फिर आपको ये लोकेशन दिखाएगा और लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके लैटलॉन्ग आ जाएंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाते हैं, और फिर आप एक फॉर्म मतलब फोटो खींचने के लिए अनेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद आप फोटो खींच लेंगे, और मैंने एक फॉर्म भर के भी दिखा दिया है आपको। ठीक है, कि इस तरह से आपको ये डिटेल्स डालनी है, नो क्या करना है, यस क्या करना है, जो आपके अकॉर्डिंग है आप वो कर सकते हो। जब आप लोकेशन करोगे तो ये फोटो के लिए आ जाएगा, और जैसे ही आप ये फोटो क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। उस फोटो पर भी लैटलॉन्ग आ जाएंगे, फिर से दोबारा से फोटो मांगेगा, वो आप फोटो फिर से अपलोड करोगे, और फिर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे। फिर आपके पास कहेगा कि भाई आपको ट्रेनिंग लेनी है या नहीं लेनी। तो आप जैसे ही इसको यस या नो करोगे, जैसे ही आप ये चीज करने के बाद आपका ये पूरा फॉर्म दिख जाएगा और सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप ये सर्वे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि आपकी डिटेल्स सही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आधार वेरीफाई क्लिक करना है और आपका सर्वे वेरीफाई